नमस्ते। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हेयर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग होने वाली है टॉरस के मंथ ऑफ जुलाई के बारे में। तो टॉरस के जुलाई मंथ के अंदर क्या क्या एनर्जी है, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, इन सभी एरियाज को हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना इस इंट्रो को लॉन्ग करते हुए लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू योर रीडिंग। ओके, सो माय ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ टॉरस, लेट्स फाइंड आउट जुलाई मंथ के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गाइड स्पिरिट्स, एंजल्स, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज गाइड टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। What is the energy for Taurus babies for the month of July? What energy is Taurus welcoming in the month of July, guide spirits? Okay. Okay, first message is the devil. Wow. Okay, why is it's not focusing? Okay. The first message is the devil. Second message is the wheel of fortune. In energies are actually quite intense. अभी हमने एरीज का चेक किया था, एरीज के लिए भी बहुत इंटेंस एनर्जीज थी। नाउ अगेन टॉरस, आपके लिए भी काफी इंटेंस एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट आपके लिए जुलाई इट सीम्स टू बी रियली पॉजिटिव एक्चुअली। मुझे दिख रहा है अभी लाइक जून के अंदर से भी और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा फियर है आपके अंदर, बहुत डर है आपके अंदर। कुछ चीज़ें, कुछ हालात आप पर बहुत ज़्यादा हावी होते हुए आ रहे थे। हो सकता है कुछ ऐसी हैबिट्स आपकी डेवलप हो गई थी इस पास्ट टाइम पीरियड के अंदर, जो आपको पता है कि आपको नुकसान दे रही हैं पर आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं इसी कुछ समय के अंदर, जिन्हें ना आप रोक पा रहे हैं, ना ही आप उस सिचुएशन को फिक्स कर पा रहे हैं। लेट्स गेट मोर क्लैरिटी। यस, ओके। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से आप निकलते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है टॉरस आपके लिए, तो योर हार्डशिप्स आर डेफिनेटली अबाउट टू बी ओवर। फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो भी आपने फेस करी है इस टाइम पीरियड के अंदर अभी तक, जुलाई में सारी हार्डशिप्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स दिख रहे हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर भी, कुछ गलत हैबिट्स को लेकर भी। मुझे दिख रहा है कि आपने अपना कुछ रीसेंट टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। आपने अपने समय को बहुत बर्बाद किया है, शायद फ़ोन चला चला के, सीरीज़ देख देख कर, सोशल मीडिया यूज़ कर कर कर। और नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना ज़रूरी, इतना कीमती समय अपना बर्बाद करके। लेकिन जुलाई के अंदर ज़रूर ये एनर्जी चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जुलाई के अंदर आप ज़रूर नेसेसरी चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएंगे। लक विल बी ऑन योर साइड। कहीं ना कहीं किस्मत आपका ज़रूर साथ देगी जुलाई के अंदर। इन चीज़ों से, इन पैटर्न से, इन मुश्किल सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो पैसों की तंगी से, डेट से, ईएमआई से बहुत ओवरलोड हो गई हैं आपके ऊपर, आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आप उनको पे ऑफ करेंगे, क्योंकि पीछे का समय आपने बर्बाद कर दिया। आपने उस समय पर ज़रूरी एक्शन नहीं लिए, उस तरीके से अपना आउटपुट नहीं दिया, मेहनत नहीं करी, काम नहीं किया, टारगेट्स पूरे नहीं करे, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा, या फिर अब उस चीज़ का भार आप अपने सर से कैसे उतारेंगे। इस चीज़ का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है जुलाई के अंदर वो चीज़ को आप डेफिनेटली रिकवर कर पाओगे। जितना सैडनेस, स्टक होना, डिफिकल्टी फेस करना, जितनी परेशानी के साथ आप जूझ रहे थे जून के अंदर, परेशानियों का अंत होते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं और आपको बहुत परवाह रहती है अपने बच्चों की कि उनकी ठीक से केयर नहीं हो पा रही है, मैं सारा टाइम अपने जॉब में निकाल देती हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान उतने अच्छे से मैं नहीं रख पा रही हूँ, तो आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम होगा, जिससे आप अपनी फैमिली को भी उतना टाइम दे पाओगे। ये भी आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है।
मुझे दिख रहा है पीछे रोबोट की तरह बिल्कुल आपकी लाइफ चली जा रही थी, एक ही तरीके के पैटर्न में चली जा रही थी। देयर वाज नो फ्लेक्सिबिलिटी, देयर वाज नो time for leisure, there was no time for comfort, there was no space for न्यू एनर्जी। तो उस तरीके की एनर्जी भी आप जुलाई के मंथ में एंटर करोगे। यू विल हैव स्पेस फॉर ग्रोथ एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो ये जो फीलिंग है बीइंग अनसेटिस्फाइड एंड ये जो सैडनेस की भी जो फीलिंग है, इन सब फीलिंग्स का एंड होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई इज गोइंग टू बी क्वाइट बेटर फॉर यू ऑनेस्टली टॉरस। लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन जुलाई। ओके, द डेविल एंड द डेथ। इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ टॉरस। देखो, पीछे बीती हुई चीजों को पकड़ के बैठ के रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन आज में अगर कुछ चेंज लेकर आते हो तो उससे जरूर आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। ओके, तो पुरानी बुरी आदतों का अंत आप करने जा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के मेजर चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं करियर के अंदर स्पेसिफिकली। जैसे मैंने अभी बात करी कि पीछे जॉब था तो शायद आप अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इन दी मंथ ऑफ जुलाई मुझे दिख रहा है आप शायद अपना जॉब चेंज करें और आपकी वर्किंग सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जी इन योर फैमिली लाइफ एज वेल एज इन योर होल लाइफ। ओके, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड दिख रहा है। डेथ इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। पुरानी उन सारी आदतों को पीछे छोड़ते हुए, पुराने लोगों को पीछे छोड़ते हुए जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करते, उन सबको पीछे छोड़ते हुए तरक्की की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एक और मैसेज मुझे आ रहा है, दिस कुड बी फॉर अ फ्यू सेलेक्टिव पीपल ओनली। तो अगर आपका कुछ मैरिज रिलेटेड प्लान्स थे इस ईयर के अंदर, इस मंथ के अंदर, पास्ट मंथ के अंदर, जो मुझे दिख रहा है ऐसा वर्कआउट नहीं करा जैसा आपने सोचा था, हो सकता है उस पर्सन के ट्रू कलर्स आपके सामने रिवील हुए एंड शायद शादी के बहुत क्लोज आकर आपने उस इंसान को जाने दिया। तो इट हैपेंड फॉर योर गुड ओनली, आपके अच्छे, आपके भले के लिए ही हुआ जो कुछ भी हुआ। और अब समय आ गया है उसके बारे में ना सोचकर आगे बढ़ने का, इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। यू हैव टू स्टॉप क्राइंग ओवर द पेन दैट यू हैव डेल्ट विद इन पास्ट सो दैट यू कैन वेलकम न्यू एनर्जी इन योर फ्यूचर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉरस। You have to get over that energy. You have to cut ties with people who remind you of those things as well. हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स कोई आपको फ़ोन करके कहता हो कि काश तुमने शादी ना तोड़ी होती तो आज शायद तो अब तक शादीशुदा हो चुकी होती, या फिर अब तक तुम्हारा शादी का कुछ हुआ नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। इग्नोर एवरीथिंग, cut ties with all of these peoples and do not bother about them. Okay, they are not living your life, you are living your life. आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई और आपकी जिंदगी को नहीं जी रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, देखिए लव लाइफ में तो आगे बढ़ने का समय फॉर ऑल द सिंगल्स आउट देयर ऑल्सो, आपके लिए भी लव लाइफ में आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि एनर्जी बहुत क्लियर है। जिस पर्सन के साथ आप पास्ट में थे वो आपसे काफ़ी चीज़ें छिपाते थे, झूठ बोलते थे, और यूनिवर्स ने आपको उन सब तरीकों की केओस से बचाया है, उन सब तरीकों की स्ट्रगल से बचाया है। तो एक्सेप्ट दैट एंड मूव टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनकी मैरिज फिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे दिख रहा है कि कुछ रिश्ते इस तरीके के आएंगे जो उनके करंट लोकेशन से काफ़ी दूर के होंगे, घर से काफ़ी दूर शायद उनको जाना पड़े, या फिर घर से कहीं दूर किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी उनको मिले, तो फॉलो दैट, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। ऑल्सो इफ यू आर ट्राइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वीज़ा, फॉरेन ट्रैवल, अब्रॉड ट्रैवल, और इवन सेटलिंग डाउन देयर, उसके लिए भी कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है, कुछ प्रोसेस ज़रूर आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है। नाउ फॉर पीपल हु आर इन रिलेशनशिप, अगर
काफ़ी टाइम से बहुत इश्यूज चल रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पास्ट में गलतियां हुई आपके पार्टनर से या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, लेट देम गो नाउ. ओके, you both deserve a better time now, you both deserve better energy now. Let the past go because it is only hurting you. Try to plan something with them now, try to plan a travel with them or something like that. कहीं घूमने जाओ आप उनके साथ जिससे कि आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ सको, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लास्टली वी हैव द हैंगमैन एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स. देखिए, ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, ये आपको सिर्फ और स्टक कर रही है आपकी लाइफ के अंदर, ना ही सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर, इन योर जनरल एनर्जी ऑल्सो. आपके हेल्थ को भी स्टक कर रही है, आपके करियर को भी स्टक कर रही है, ओवरऑल लाइफ को स्टक कर रही है, क्योंकि आप उस हायर वाइब्रेशनल एनर्जी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक उन डीप मेमोरीज को, हर्ट को जाने नहीं दिया है. तो जब तक आप उससे गेट ओवर नहीं कर लोगे तब तक योर लाइफ विल बी क्वाइट स्टक ओनली. आपको इस चीज से आगे बढ़ना जुलाई के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है टॉरस बेबीज. ओके, नाउ कमिंग टू योर हेल्थ. हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है. अपने एंकल का खास ध्यान रखिएगा. आपको किसी तरीके की एंकल इंजरी हो सकती है. एंकल, रिस्ट, इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है. इससे रिलेटेड कुछ इंजरी ज़रूर आपको हो सकती है. ऑल्सो टेक बेटर केयर ऑफ योर हेल्थ. कंज्यूम as little caffeine as possible as it may cause some anxiety issues in you and it will raise your heartbeat. तो इस चीज़ का भी ज़रूर आप ध्यान रखिएगा. नाउ टॉरस बेबीज, लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. What is the guidance for Taurus for the month of July? Spirits, angels, energy of the universe. What is the guidance for Taurus babies for the month of July? Okay. We have 4 cards and beautiful cards. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी फिर से आ गई है, जो जैसे कि हमने डेथ में देखा था. हेयर वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी अगेन. इसमें देखिए बटरफ्लाइज हैं काफ़ी सारी एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स. तो जिस तरीके से ये जब भी ये कार्ड दिखता है, आई ऑलवेज गिव दिस मैसेज टू पीपल. यू नो, जैसे एक बटरफ्लाई अपने कोकून से निकल कर इट कैटरपिलर बनता है एंड देन इट टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई. आपकी जर्नी भी उसी तरीके की है. आप एक छोटे से कोकून में थे, उससे निकलकर आप एक कैटरपिलर बने, आपने क्रॉल करना सीखा एंड नाउ यू आर अबाउट टू बी अ बटरफ्लाई. ओके, नाउ यू आर अबाउट टू बी अ बटरफ्लाई. तो अगर वो कैटरपिलर उस मोमेंट पर ये सोचता कि इतने समय तक उस कोकून में रहने के बाद भी मैं सिर्फ क्रॉल ही कर पा रहा हूँ, तो वो क्या कभी बटरफ्लाई बन पाता? राइट? हमें नहीं पता होता यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा हमारे लिए सोच रखा है. तो डू नॉट स्ट्रगल विद लिमिटिंग बिलीव्स. ओके, अपने बिलीफ सिस्टम को ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखिए. सेकेंड मैसेज इज ऑस्टारा विच इज़ द मैसेज ऑफ फर्टिलिटी. काफ़ी क्रिएटिव आप फील करेंगे जुलाई के अंदर. इट इज़ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, access new ideas and give birth to new conditions. तो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग्स आपके जुलाई मंथ के अंदर मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं. तो आपके जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, यू आर गेटिंग ओवर ऑल ऑफ दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली. इट्स द परफेक्ट टाइम. कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत सारे न्यू आइडियाज आपको मिलेंगे. इट इज़ अ टाइम ऑफ फर्टिलिटी एज वेल. इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू. इट इज़ अ मंथ ऑफ फर्टिलिटी. You will definitely be succeeding in that as well because you're giving birth to new life, new conditions in the month of July. So it is a very beautiful time period for you. आप बहुत केयरफुल होने वाले हैं, बहुत कंपैशनेट होने वाले हैं. आई सी अ लॉट ऑफ बोहेमियन एनर्जी इन यू एज वेल. आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगे. जैसे आपके मन करेगा उस तरीके के आप कपड़े पहनोगे, उस तरीके से आप स्टाइल करोगे और अपनी लाइफ को खुलकर जीना स्टार्ट करोगे फ्रॉम जुलाई, क्योंकि स्ट्रगल्स आर अबाउट टू एंड. ओके, सेकेंड मैसेज इज
I guess the third message is of Mother Mary. See again, अगर आप conceive के लिए try कर रहे हो ना, another signal for you. It's going to be a success. Okay? Expect a miracle. किसी को struggle हो रही हो तो बिल्कुल expect a miracle. Okay? यहाँ पे भी expect. Okay? Have faith that your prayers have been heard and being answered. ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, वो उनका जवाब भी आपको देंगे. आपको बस विश्वास के साथ उनकी आवाज़ को सुनना है. हो सकता है एंजल नंबर्स आपको मिले, आपको कुछ यूनिवर्स से कोई इसी तरीके का मैसेज मिले. हो सकता है इन गाइडेंस कार्ड के थ्रू आपको आपकी कंफर्मेशन मिल गई हो. तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल. ओके, यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है. दे आर आंसरिंग इट, दे आर फुलफिलिंग इट. एंड लास्ट मैसेज है इजी डज इट. ओके, देर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन. एवरीथिंग इज अकरिंग इन इट्स परफेक्ट टाइमिंग. किसी भी चीज़ को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है. थिंग्स आर हैपनिंग एज पर डिवाइन टाइमिंग. ईश्वर ने जिस समय पे जिस चीज़ को होना निर्धारित करा है उसी तरीके से वो सारी चीज़ें हो रही हैं. आपकी जल्दबाजी करने से, किसी चीज़ को फोर्स करने से वो जल्दी नहीं हो जाएगा. जब उसका समय आना होगा तभी वो चीज़ होगी. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ इस रीडिंग को हम एंड कर रहे हैं. आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं जुलाई के लिए. आपकी स्ट्रगल्स डेफिनेटली एंड होंगी. अपने अंदर पूरा विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, नाम जप करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे. Okay, Taurus babies, so your reading comes to an end. I hope it all resonated with you, and do like, comment and subscribe to this space so you can watch more videos. And Har Har Mahadev. I will see you all in the next video. Har Har Mahadev.